student. I am here to teach you a physics class 9. तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 हमारी बुक का जो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स. अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का क्या मतलब है? यानी वो फिजिक्स की क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं. मेजर मतलब जिस तरह हम अपनी एज को मेजर करते हैं, एज 12 इयर्स है, 13 इयर्स है, 14 है, 15 है, या हम टाइम मेजर करते हैं कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने पे इतना टाइम लगेगा, यानी 1 आवर लगेंगे, 2 आवर लगेंगे, 3 आवर लगेंगे. इस तरह को अंदाजा लगाने को हम कहते हैं मेजरमेंट. तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स. अच्छा, फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है. साइंस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, यानी साइंस क्या है? बेसिकली ऑब्जर्वेशन और उसके बाद एक्सपेरिमेंट, फिर हमारा बनती है एक साइंस. ऑब्जर्वेशन मतलब अगर हम पहले के जमाने में देखें तो हमारे पास लाइटर या माचिस नहीं होते थे आग लगाने के लिए, तो हम लोग पत्थरों को रगड़कर आग लगाया करते थे. अब ये चीज देखकर दिमाग में एक नई सोच भी आती है कि हम 2 लकड़ी के पीसेस को रगड़ते हैं तो क्या पता उससे भी आग लग जाए. यानी ये हमने एक चीज को देखकर ऑब्जर्वेशन की. अब जब तक हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तो जब तक वो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं होगी, वो ऑथेंटिक नहीं होगी. सही है? तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की, उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया, देन हमें पता चलेगा कि वो सही है या गलत है. साइंस एक लैटिन वर्ड है साइंटिया. साइंटिया की डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है जिसके मीनिंग है नॉलेज. तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि साइंस के मीनिंग है नॉलेज यानी इल्म. अब हम आते हैं 18th सेंचुरी में. तो 18th सेंचुरी में हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते थे, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स. हमें एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, नेचुरल फिलोसफी. उसी के अंदर हमें सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई जाती थी, यानी मैथमेटिक्स भी, फिजिक्स भी, बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री भी, सब सब्जेक्ट्स एक ही में होते थे नेचुरल फिलोसफी में. फिर फर्दर इसे डिवाइड कर दिया इन्होंने 2 टर्म्स में, एक फिजिकल साइंस एंड सेकेंड बायोलॉजिकल साइंस. अच्छा, फिजिकल साइंस में हम पढ़ते हैं नॉन लिविंग थिंग के बारे में, और बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग के बारे में. आई होप आप लोगों को नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. नॉन लिविंग थिंग यानी वो चीजें जो सांस नहीं ले सकती, और लिविंग थिंग यानी वो चीजें जो सांस ले सकती हैं. अच्छा, इस तरह भी होता है कि अक्सर लोग बोलते हैं कि हवा हरकत कर रही है, हवा मोशन में है, तो वो नॉन लिविंग थिंग कैसे हुई? ठीक है, वो तो लिविंग थिंग हुई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हवा जो है वो हरकत कर रही है, मूव कर रही है, लेकिन वो सांस नहीं ले सकती, इसीलिए वो नॉन लिविंग थिंग, यानी हम उसे फिजिकल साइंस में पढ़ते हैं. अब हम दूसरा, जैसे कि अर्थ, लोग बोलते हैं कि अर्थ रोटेट करता है, अर्थ मूव करता है, अर्थ हरकत में है, तो वो नॉन लिविंग थिंग नहीं हुआ, वो लिविंग थिंग हुआ. लेकिन ऐसा नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग ही है, क्योंकि अर्थ सांस नहीं लेता, वो रोटेट करता है, मोशन करता है, हरकत करता है, लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग में जस्ट बिकॉज वो सांस नहीं लेता, तो हम उसे स्टडी करेंगे फिजिकल साइंस में. बायोलॉजिकल साइंस में हम सिर्फ उन चीजों को स्टडी करते हैं जो सांस ले सकते हैं. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं 19th सेंचुरी में. अभी जो हमारे पास एक सब्जेक्ट था हमारा फिजिकल साइंस, उसे आगे फर्दर डिवाइड कर दिया उन्होंने 5 टर्म्स में, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी. ठीक है, यानी बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं मैटर प्लस एनर्जी एंड इंटरेक्शन. मैटर प्लस एनर्जी एंड इंटरेक्शन. अच्छा, मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी ऐसी चीज जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो, उसे हम कहते हैं मैटर. एनर्जी हमारे पास डिफरेंट तरह की एनर्जी होती है, यानी केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी. अच्छा, मैटर और एनर्जी का जब इंटरेक्शन होता है तभी हमारे पास कोई ना कोई वर्क परफॉर्म होता है. लेट सपोज मैंने एक गाड़ी तैयार कर ली, सही है, वो मेरे पास एक मैटर आ गया मेरा. अब वो गाड़ी जब तक नहीं चलेगी जब तक मैं उसके अंदर पेट्रोल नहीं डालूंगी, यानी मैटर एनर्जी के बगैर कुछ भी नहीं है. मैटर इटसेल्फ नथिंग विदाउट एनर्जी.
मैटर के अंदर अब मैं पेट्रोल क्या डाल रही हूँ, पेट्रोल डाल रही हूँ मैं उसके अंदर एनर्जी। अब मैंने एक मैटर के अंदर एनर्जी डाली, उनका आपस में इंटरेक्शन हुआ, तभी आगे जाके कोई वर्क परफॉर्म होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। केमिस्ट्री में हम बेसिकली पढ़ते हैं केमिकल्स के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में। जियोलॉजी, अच्छा जियोलॉजी आप जहां भी वर्ड सुने, जियो बेसिकली यूज होता है अर्थ के लिए, ठीक है। जहां भी आप लोग सुने कि जियोलॉजी, यानी यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, वहां पे हम पढ़ेंगे अर्थ। जियोलॉजी में हम अर्थ को स्टडी करेंगे। एस्ट्रोनॉमी में हम स्टार्स और डिफरेंट गैलेक्सीज के बारे में पढ़ेंगे। और मेट्रोलॉजी में हम वेदर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए अब इसके एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं। कार, जैसे कि कार हमारी बेसिकली फिजिकल पे बेस्ड होके बनी है। फिजिकल की एक ब्रांच है प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स, यानी कार जो है वो मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड होके बनी है। यानी मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है। तो कार जो है हमारे पास वो मैकेनिक्स ऑफ प्रिंसिपल, यानी मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड होके बनी है। इस तरह रेफ्रिजरेटर है, ये भी आपके पास फिजिक्स पे बेस्ड होके बना है। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी भी आपके पास फिजिक्स पे बेस्ड होकर बनी है। ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी आपको लाइट, हीट, अदरवाइज और भी बहुत सारी एनर्जीज हैं जो आप इलेक्ट्रिसिटी से बना सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में आपकी कार्स और व्हीकल्स वगैरह आ जाते हैं जिसके अंदर आप सफर करते हैं। ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट होती है। अप्लायंसेस में आपके रेफ्रिजरेटर, ओवन, फ्रिज, एसी, ये सब कुछ अप्लायंसेस में आ जाते हैं। कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन आप लोग पहले तो हम लोग रेडियो में खत में किया करते थे। सबसे पहले हम लोग खत में कम्युनिकेशन किया करते थे, देन उसके बाद रेडियो, टेलीविजन। अब बेसिकली जो ज्यादा आज के जमाने में यूज होती है कम्युनिकेशन के लिए वो है हमारा मोबाइल। सही है। अब कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन के आजकल यूज हो रहे हैं वो है मोबाइल में है। अब देखें एक छोटी सी डिवाइस के अंदर हर चीज, उसके अंदर छोटी सी डिवाइस के अंदर हर चीज डाल दी गई। अब मोबाइल के अंदर आपको रेडियो भी मिल जाएगा, मोबाइल के अंदर आप इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर आप ब्रेकिंग न्यूज भी सुन सकते हैं, मोबाइल के अंदर आप एक दूसरे को वीडियो कॉल के जरिए देख भी सकते हैं, एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। यानी सब कुछ समेट के मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, सब कुछ एक छोटी सी डिवाइस के अंदर आ गया। अब चलते हैं इसके इफेक्ट्स की तरफ, पढ़ते हैं इसके इफेक्ट्स। देखिए जहां पर हमें इतने फायदे हो रहे हैं फिजिक्स के, जहां पर हमें इतने फायदे हो रहे हैं फिजिक्स के, हम देखें तो हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं फिजिक्स यूज हो रही है। चाहे वो मोबाइल फोन के जरिए हो, मोबाइल फोन भी फिजिक्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड होके बना है, चाहे वो वैन हो, हमारी ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी जरिया हो, या हमारे रेफ्रिजरेटर हो, फ्रिज हो, एसी हो, ओवन हो, हर चीज फिजिक्स पे बेस्ड होके बनी है, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होके बनी है। यानी हमारी पर्सनल लाइफ में फिजिक्स कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं हमें मिलती है। अब जहां हमारी जिंदगियां इतनी आसान हो गई है कि पहले हमें कम्युनिकेशन के लिए खत लिखने पड़ते थे, अब हम एक वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे को, चाहे हम डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हो, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, ठीक है। जहां हमें इतनी आसानियां मिल गई हैं, इतनी एडवांटेज मिल गए हैं, तो वही कहीं ना कहीं हमारे फिजिक्स की वजह से इफेक्ट्स भी हैं। सबसे पहला इफेक्ट हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मींस जहां पे ये चीजें बनाई जाती हैं, जहां पे इन चीजों की फैक्ट्रीज हैं, वहां से कोई ना कोई पॉल्यूशन बाहर निकलता होगा जो हमारे एनवायरमेंट को गंदा करता है, जो पॉल्यूशन हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं साबित होता, ठीक है। तो यानी जहां जिस जगह पे वो फैक्ट्रीज हैं, जहां पे ये फिजिक्स की चीजें बनाई जाती हैं, जो फिजिक्स की ब्रांचेस पे बेस्ड होकर जो चीजें बनती हैं, वो उनकी फैक्ट्रीज जहां पे भी हैं, वहां से जो भी पॉल्यूशन निकलता है वो हमारे एनवायरमेंट को खराब करता है। अब सेकंड लास्ट हम पढ़ते हैं डेडली वेपन्स। अब देखिए डेडली वेपन्स यानी हमारे पास पहले के जमाने में इतनी अच्छी गन्स नहीं होती थी, ठीक है, इतनी अच्छी गन्स नहीं होती थी, और आज फिजिक्स की ब्रांचेस पे बेस्ड होके इतनी खतरनाक किस्म की गन्स बन गई है
हमें जिनसे खतरा है, यानी वो बहुत खतरनाक तरीके की भी वेपन्स, गन्स और इस तरह की बहुत सारी चीजें तैयार कर दी गई हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पूरे चैप्टर की स्टडी करेंगे, फर्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। Subscribe and press the bell icon and more like, sharing and comments. Thank you.